2021 में इंडिया डेब्यू करते ही एक साल में सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड के नंबर 1 T20I बैटर बन जाते हैं। एबी डिविलियर्स के बाद उन्हें ही 360 डिग्री प्लेयर कंसिडर किया जाता है। सूर्या के गेम प्ले और फियरलेस इंटेंट ने इंडिया के T20 खेलने का तरीका ही बदल दिया। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सूर्या became a legend all over the world in a very short span of time। लेकिन अगर आप अभी सूर्या की रैंकिंग देखोगे तो नंबर 1 स्पॉट से वो सीधा नंबर 10 पर आ चुके हैं। कैप्टनसी प्रेशर, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो फिक्स्ड बैटिंग पोजीशन या फिर मैनेजमेंट प्रेशर। आखिर क्या रीजन हो सकता है सूर्य कुमार यादव की इस खराब फॉर्म के पीछे? लेट्स फाइंड आउट। सूर्य कुमार यादव 2021 में डेब्यू करते हैं और अपने क्लासी शॉट्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के चलते टीम इंडिया के परमानेंट प्लेयर बन जाते हैं। 2021, 22 और 23 के साल उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। I mean, he scored 4 T20I hundreds in just 2 years। सूर्या फील्ड को इस तरह से खेलते थे कि प्लेयर्स भले कहीं भी खड़े हो, सूर्या would find a gap easily। He was in his purple patch। उनके इन्हीं consistent performances के चलते 2022 में ही सूर्या became the number 1 T20I batter। सूर्या का स्ट्राइक रेट हमेशा ही 150 प्लस का रहता था और उनके अग्रेसिव गेम प्ले के चलते इंडिया ने भी अपना T20 फॉर्मेट खेलने का तरीका बदल दिया। Always a team player, never chasing records, standing up whenever the team required him। सूर्या ने अपना selfless intent पूरे इंडिया को शो कर दिया। सूर्या जब कैप्टन नहीं थे तो वो सिर्फ अपनी बैटिंग पर ही फोकस करते थे। नो टॉस प्रेशर, नो बॉलिंग चेंजेस, नो फील्ड प्लेसमेंट्स, सिर्फ एक ही जॉब, बैट एंड डोमिनेट। सूर्या की शुरुआत की 57 इनिंग्स देखे तो ही हैज स्कोर्ड 2141 runs at a strike rate of 170 plus। और अगर हम अभी देखें तो सूर्या 98 इनिंग्स खेल चुके हैं और रन्स है सिर्फ 2783। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्या का स्ट्राइक रेट जो 170 प्लस हुआ करता था वो भी अब 160 के अराउंड आ चुका है। रीजन? इंडियन टीम कैप्टनसी। 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्या को T20I कैप्टनसी हैंडओवर की गई और बस उसके बाद से ही सूर्या का फॉर्म डिप होना शुरू हो गया। जुलाई 2024 से लेकर अब तक सूर्या T20Is में सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरीज लगा पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्या अपनी पिछली 11 या 12 इनिंग्स में 40 प्लस का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट 2025 का साल सूर्या के लिए इतना खराब रहा है कि he has the 3rd lowest batting average as a captain in a calendar year। These stats show that Surya is not able to handle the captaincy pressure। अब IPL में ही देख लो, जहां 2025 सूर्या के लिए T20I इंटरनेशनल्स में खराब रहा है, वहीं IPL 2025 में सूर्या 16 मैचेस में 717 रन्स बनाते हैं with an average of 65.18 and a strike rate of 165 plus। In fact, सूर्या पूरे IPL 2025 में 25 रन से पहले आउट ही नहीं हुए, चाहे कैप्टन रोहित शर्मा हो या फिर हार्दिक पांड्या। सूर्या was the prime batter of the team। जितने रन सूर्या ने विदाउट कैप्टनसी IPL 2025 में स्कोर किए, उसका 1/3 भी वो पूरे 2025 में इंडिया के लिए नहीं बना पाए। Nowadays, it seems like Surya has lost his calculated approach while batting और ये उनके बॉडी लैंग्वेज और हिटिंग स्टाइल्स में क्लियरली दिख रहा है। सूर्या एक इंस्टिंक्टिव बैटर है, उनके फ्री फ्लोइंग शॉट्स उनकी बैटिंग को और इंप्रूव कर देते हैं, पर कैप्टन बनने के बाद उनकी बैटिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन दिख रही है और तो और जो कॉन्फिडेंस उनमें पहले था वो कहीं खो चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब 2 महीने से भी कम पड़े हैं और सूर्या नीड्स टू फाइंड अ वे टू हैंडल कैप्टनसी एंड हिज बैटिंग। या फिर क्या टीम इंडिया एक बोल्ड डिसीजन ले सकती है and let Surya play just as a batter? What do you guys think? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.